जब पार्टी में असूल ही नहीं रहेंगे तो वहां रहने का मकसद क्या है? कांग्रेस लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह की जो भगदड़ बची हुई है इसको कैसे रोका जाए। माननीय सोनिया जी गांधी पार्टी के अध्यक्षा, इनके पास जाके अपन चर्चा करेंगे। जो पिछले वक्त हम लड़े थे उससे हम निश्चित ज्यादा हम चाहते हैं और आधी सीटों के लिए हमने मांग की है। यूपीए का अंदरूनी मामला है और जब इलेक्शन आता है तो आपस में इस तरीके की बातें होती हैं। जब कांग्रेस पावर पे रहती है तो अपने सभी साथियों को टेकन फॉर ग्रांटेड पकड़ती है। Many of our party leaders in different states have had some concerns which have been expressed. ये पूरा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व की। नमस्कार, बड़ी खबर में बिखरती कांग्रेस। आज कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में इस बार के विधानसभा चुनावों में सीटों का बंटवारा 2009 के फॉर्मूले पर नहीं हो सकता, 50-50% होना चाहिए। अभी गठबंधन कायम है लेकिन बयानों में तल्खी बढ़ती जा रही है। कल ही महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने पद से इस्तीफा दिया था। वे मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। उनका कहना है कि जब वो 2005 में कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उनसे 6 महीने में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। जब वे गवर्नर से मिलने गए कल तो अपने साथ 77 में से 31 विधायकों को लेकर गए थे। कल ही असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंता बिस्वास ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उनके साथ 31 विधायक बताए जा रहे हैं। कल ही जम्मू कश्मीर में 2 बार के सांसद रहे चौधरी लाल सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चमचागिरी चलती है और जनाधार वाले नेताओं को नजरअंदाज किया जाता है। हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 6 साल पुराना गठबंधन टूट गया। इससे पहले राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला के साथ इस गठबंधन की वकालत करते रहे, लेकिन लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली थी। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है और वहां भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग जोर पकड़ रही है। देर रात कल पश्चिम बंगाल से खबर आई कि कांग्रेस के 3 विधायक तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं। 2011 से देखें तो अब तक 7 विधायक कांग्रेस के तृणमूल में जा चुके हैं। संख्या 42 में से अब 35 ही रह गई है। अब अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव होने हैं, तो इस समय नेताओं का जाना चिंताजनक है। अगर दिल्ली को भी इस लिस्ट में जोड़ें तो खबर यह है कि कुछ कांग्रेस के विधायक बीजेपी सरकार को समर्थन करना चाह रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल और असम में 2016 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां कांग्रेस आलाकमान के हाथ में समय भले है, लेकिन पार्टी के अंदर विभाजन के सवाल उठ रहे हैं। असम के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तरुण गोगोई के पीछे खड़े हैं, तो सोनिया गांधी बदलाव की मांग की ओर झुकी हुई थी। ये भी है कि 24 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों से वहां पर मुलाकात कर एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उस पर आलाकमान ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस आलाकमान पर नेताओं के रोष के शुरुआती संकेतों को तवज्जो न देने से बगावतों के बढ़ने का कारण बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ऊपर से प्रतिद्वंदियों से मुकाबले के लिए कोई ठोस संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व को फीका बताकर उनके पार्टी के भीतरी चुनाव के तरीकों का विरोध भी हो रहा है। बहरहाल 44 सांसदों में सिमटी कांग्रेस संसद में विपक्षी दल के नेता पद के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसका अंदरूनी बिखराव बड़ी कमजोरी बन रहा है। कुछ देर पहले आज कमलनाथ ने कहा है कि संसद के अंदर प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। लोकसभा नतीजों के बाद एंटनी रिपोर्ट से क्या सबक लिया है कांग्रेस ने, तो बड़ी खबर में समझते हैं हम कांग्रेस के बिखराव को। आज सबसे पहले हमारे साथ महाराष्ट्र में उद्योग मंत्री नारायण राणे, उनसे हमारे सहयोगी प्रसाद काथे ने हमारी बातचीत करवाई है। नारायण राणे जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप कितने दिन तक और कांग्रेस में रहेंगे? नहीं, अभी मैं मेरा मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया हूं। पार्टी छोड़ने का कोई इरादा मैं घोषित नहीं किया हूं। ये इस्तीफे के ऊपर मेरा भविष्य कहाँ जाना है वो तय बाद में होगा, आज नहीं है। जी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के किस रवैये से आप नाखुश हैं? हाँ, मगर वो हम खुश नहीं या हम उनके काम पे खुश नहीं है। पर्सनल तो मेरा और उनका कोई
दुश्मनी है नहीं, मेरा रिलेशन अच्छा है, मगर जिस तरह से सरकार चलना चाहिए, लोग काम पे खुश होना चाहिए, वो तो नहीं है। इसलिए तो लोकसभा में हमारी हार हो गई। तो हम लोग खाली हाईकमांड पे शिकायत कर सकते हैं, बाकी का निर्णय तो हाईकमांड का है, हमारा नहीं है ना। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत नहीं सकती? नहीं, सबसे लेने की जो हार हुई लोकसभा की, तो अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो उसी तरह की हार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सत्ता पर रहना चाहिए यहाँ, और वैसी स्थिति मुझे नहीं लग रही है। इसलिए तो मैं इस्तीफा दे दिया हूँ कि अभी परिस्थिति लोकसभा के चुनाव के बाद जो थी उसमें बदलाव नहीं आया है। आपने कई बार बात सोनिया गांधी के सामने रखी है, उन्होंने अनसुना कहा जा रहा है कि आपकी बात सुनना हाईकमान की जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए, हमारे नेता जन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरे को हाई कमांड के ऊपर कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना है। हर की जिम्मेदारी हर ने पूरी करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारी जो जिम्मेदारी थी कि एक नेता होने के कारण कांग्रेस की सत्ता महाराष्ट्र में फिर एक बार आनी चाहिए, ये मुझे लगता था, और वो होने के लिए मैं मेरा खुद का इस्तीफा दे दिया हूँ। केंद्र में कांग्रेस जिस तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पर कर रही है, क्या वही चुनौतियां महाराष्ट्र में भी आपको लगता है सामने आ रही हैं? नहीं, कुछ भी होगा तो मैं महाराष्ट्र में मर्यादित हूँ। मैं सेंटर का मिनिस्टर नहीं हूँ, और मैं डायरेक्ट कोई हमारे नेता जन के ऊपर क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ। मुझे जो परिस्थिति यहाँ की महाराष्ट्र की है, कांग्रेस की स्थिति जो है और जो रिजल्ट आया है वो सही नहीं है। उसका वजह जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति के बारे में मैं हमारे हाई कमांड के सामने लाया है, वो सब विषय हम ला चुके हैं। ठीक है, क्या आपके सामने कुछ और पार्टियों के विकल्प भी हैं? नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन है और कहाँ जाने का मेरा विचार नहीं है। वो एनसीपी हो, बीजेपी हो या शिवसेना हो, मैं कहाँ जाने का मेरा विचार नहीं है। चलिए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नारायण राणे। वो कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी मिस्टर चौहान से सिर्फ उनके काम को लेकर है और आला कमान तक वो सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, फैसला आला कमान को ही लेना है। तो बहरहाल आज कांग्रेस की स्थिति को समझाने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से वहां के एक सीनियर नेता अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, लखनऊ से दिल्ली आए हुए हैं। माजिद मेमन साहब नेता एनसीपी हमारे साथ हैं। लाल सिंह कांग्रेस के जम्मू कश्मीर से बागी पूर्व सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि किरण देशमुख हमारे साथ हैं, राजनीतिक संपादक मिड डे के, और अभय कुमार दुबे संपादक CSDS के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, आपसे यही, आपने नारायण राणे को सुना इस समय, भले ही बहुत बगावत सामने आई हो मीडिया में, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने सुबह से चुना है कि वो बोल रहे हैं सामने, ना वो आला कमान के खिलाफ बोल रहे हैं, ना वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग इन नेताओं को, जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी अहमियत को नकार देते हैं। देखिए, ये जो राणे साहब ने बोला है या जो आप बता रहे हैं, ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो आप बोलते हैं कि बगावत है, वो नहीं है। ये सोच गलत है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जिस दल में है, क्यों जाते हैं वो गवर्नर से मिलने 30 विधायकों के साथ? वही बता रहा हूं। मैं ये जानना चाह रही हूं। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं उसी को व्याख्यात कर रहा हूं। एक टीम है, एक टीम काम कर रही है। उस टीम के राणे साहब बहुत वरिष्ठ, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनको या किसी और को यह लगता है कि हम जो टूर्नामेंट के फाइनल में चुनाव में उतरने वाले हैं, उसमें हमारी जिस तरह से तैयारी होना चाहिए था, जिस तरह से नेतृत्व का कर्तव्य होना चाहिए था, वो नहीं है। चिंता ये है कि हम कैसे वापस आए, चिंता ये नहीं है। अखिलेश जी, तो कम्युनिकेशन गैप है कि आपके नेताओं को बार बार ये कहना पड़ता है कि मैं प्रोसेशन निकालूंगा, मैं गवर्नर के पास जाऊंगा। मेरी बात, चिंता यही है
कि हम कैसे वापस आए। चिंता ये नहीं कि कांग्रेस को कैसे हम छोड़ें या कांग्रेस का कैसे नुकसान करें, और ये चिंता किसी की बुरी नहीं है। अगर कोई भी दल का है, कांग्रेस की नुकसान नहीं, लेकिन कांग्रेस खुद अपना नुकसान कर रही है ना। वो देखिए, हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला अभी देखिए, उन्होंने चिंता व्यक्त की है, बातें चल रही है। उन्होंने खुद बताया कि बहुत दिन से सब चीजें चल रही हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और जल्दी से सॉर्ट आउट चीजें हो जाएंगी। और ये दिखेगा कि जो चिंता राणे साहब को या किसी और को है कि हमारे प्रदेश में हमारी सरकार या हमारी दल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है, वो सब कुछ एक ऐसे तरीके से आ जाएगा कि लगने लगेगा कि हम महाराष्ट्र में या जहां पे दोबारा सत्ता में वापस आए। आप कह रहे बगावत नहीं हो रही है। अब लाल सिंह जी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से मौजूद हैं। आपकी पार्टी से 2 बार जम्मू कश्मीर में वो सांसद रहे हैं, छोड़ के चले जाते हैं। एक तरफ से लाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या परेशानी थी, क्या आपको लगता है कारण रहे जो आपने इतने समय कांग्रेस के साथ रहे, आपने छोड़ी कांग्रेस? मैं तो इस पार्टी के साथ बहुत मेहनत से और स्ट्रगल से काम किया है। मुझे अफसोस है कि जहां जो लोग कोटरी बनी हुई है गुलाम नबी ऐसे लोगों की, इस देश का क्या, इस पार्टी का तो सत्यानाश हो ही गया है। आगे क्या रहना है इसका? जो कमिटमेंट करते हैं जो कहते हैं वो ये करते नहीं, जो भी बात करें वो होती नहीं। जीता मैं 2 बार, 2004 में मैं मिनिस्टर था, जम्मू कश्मीर का हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन कैबिनेट मिनिस्टर था। 13 महीने में अभी मिनिस्ट्री रहा तो वहां मैंने काम किया। तो इनको साजिश करके इन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि अब दिल्ली में, जबकि कांग्रेस नाम की चीज जम्मू कश्मीर में, खासकर उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में नामो निशान नहीं था। कोई 60,000 वोट था इनके पास, ये चौथे 5वें नंबर पे थी। तो मुझे इन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप ही चमन लाल गुप्ता साहब को, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस हैं बीजेपी के, आप ही हरा सकते हो। मैंने कहा मैं क्यों इलेक्शन लड़ूंगा, मैं मिनिस्टर हूं, यहां काम कर रहा हूं। उस समय गुलाम नबी याद नहीं मिला इनको लड़ने को। उस समय वो बीमार था क्या? उस समय नहीं लड़ा, मुझे वहां से निकालने की साजिश की। मैं जहां आके शराफत से काम करता रहा, एक टेन्योर गुजारा, दूसरा टेन्योर भी गुजारा, 10 साल यहां रहा और 10 साल मिनिस्ट्री गुलाम नबी याद साहब करते रहे। अब गुलाम नबी याद CWC के मेंबर भी रहेंगे, गुलाम नबी याद जहां के जनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे, 4 स्टेटों में वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहेंगे, वो राज्यसभा रहेंगे, वो 10 साल मिनिस्टर रहेंगे। फिर वो इलेक्शन आएगा तो लोकसभा की सीट जीते हुए MP की जो जीतनी थी वो भी ले लेंगे। उसके बाद वो हारने के बाद अब रिवार्ड किया जाएगा, उनको LOP बनाया जाएगा। उसके बाद वो जो उसके बाद आपने मेरी बात संक्षेप में हम सबके सामने सुन लो मेरी बात, मेरी सुन लो जी, मेरी बात सुनो। ये फ्रॉड लोग जो इन्होंने रखे हैं ना, फ्रॉड लोग, ये मेरा ठाकुर भाई जो आया है ना यहाँ अखिलेश, इसको पूछो यूपी किसने बर्बाद की? आपकी यूपी में पैसा तक कीमत नहीं लगी। संदर्भ में हमें बात समझाई, आपने हमें बात समझाई। ये भी कहा गया कि इस बार के चुनाव में आपको गुस्सा इतना आया कि गुलाम नबी आजाद के खिलाफ आपने प्रचार किया और उनको हरवा दिया। ऐसा था क्या? अगर आप चाहते तो शायद वो जीत जाते। ऐसा था क्या? मेरी बात सुनो, आप बताइए। गुलाम नबी के, सुन लो ना मेरी बात जी। मैंने, गुलाम नबी ने मेरी टिकट चोरी ली, पीछे मैडम को धोखा देके कहा कि मैं 2 सीट जिताऊंगा जम्मू कश्मीर की, एक जम्मू की जिताऊंगा और एक मैं उधमपुर डोडा की जिताऊंगा, और ये दोनों ही हार गया। वो भी लाल सिंह ने हराई, मदन लाल की, लद्दाख की भी लाल सिंह ने हराई, और लाल सिंह को उत्तराखंड भेजा गया। अखिलेश जी, सुने जो इन्होंने बोला कि कांग्रेस की एक कोटरी सिस्टम में कांग्रेस काम करती है, उन्होंने बताया किस तरह से गुलाम नबी आजाद को सीट मिली, मिनिस्टर भी वो रहेंगे, CWC में भी रहेंगे, अगर हार भी जाते तो उनको नवाजा जाएगा, और जो जनाधार वाले नेता हैं उनको तवज्जो ही नहीं देते। और ये बात इनने उठाई है, लेकिन ये पूरे देश में जो भी जहां पे बगावत हुई है यही बात है सामने कही आ रही जी। बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, करोड़ों लोग हैं, 44 सीटों में रह गई। ठीक है, होता रहा राजनीति में। सिर्फ सीट पा लेने से राजनीतिक दल का कद घटता बढ़ता नहीं, उसका अस्तित्व रहता है। कमजोरी से ये